हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आधुनिक काल। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राचीन काल और मध्यकाल। तो मध्यकाल में हमने पढ़ा था आपका गढ़वाल पे परमार राजवंश का शासक और कुमाऊं का चंद्र राजवंश। तो ये सभी चीज़ें जब हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसी के बाद हम आधुनिक काल को बहुत अच्छे से समझेंगे और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अच्छे से वीडियो पीछे वाली देख के समझ के आप इसको ईजिली सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आधुनिक काल में आज क्या है। आधुनिक जब काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गोरखा शासन। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, गोरखा शासन की। गोरखों ने किस प्रकार से गढ़वाल मंडल पे और हमारा जो कुमाऊं मंडल है उत्तराखंड का, उन पे शासन किया था। तो यहाँ से सबसे पहले जो प्रश्न एक बनता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि गोरखों ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था, गढ़वाल पे या फिर कुमाऊं मंडल पे? क्या आप लोग जानते हैं? तो गोरखों ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो किया था आपके कुमाऊं पे। ठीक है, कुमाऊं पे गोरखों ने आक्रमण किया था। और गोरखा मुख्यतः मूलतः क्या थे, तो गोरखे जो थे वो नेपाली थे। ठीक है, नेपाल के थे गोरखा लोग। वो यहाँ पे आए तो आम जो बोलचाल की भाषा होती है तो गोरख्याली भी कहते हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि नेपाली या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गोरख्याली किसे कहते हैं। तो जो नेपाल से आए हुए जो लोग थे उन्हीं को क्या कहा गया था, गोरख्याली कहा गया था। तो जब गोरखा लोग जो नेपाल के लोग थे उन्होंने क्या करा, कुमाऊं के जो चंद शासक थे, चंद शासकों की कमजोरी का उन्होंने लाभ उठाया था। जैसे कि हमने चंद शासक पढ़ा ही था। तो जब चंद्र शासक पे उस टाइम पे महेंद्र चंद्र जो हमने पढ़ा था चंद्र शासक में, तो महेंद्र चंद्र जब थे राजा तब गोरखों ने क्या करा था, कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो उसमें विजय होकर उन्होंने क्या करा, कुमाऊं पर अपना अधिकार कर दिया और जो चंद्र शासक था उनका क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे चंद्र शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए कब किया था, तो 1790 में। तो पूछा जा सकता है 1790 में जो अल्मोड़ा पर अधिकार किया था वो किसने किया था, तो वो गोरखा शासकों ने किया था या फिर नेपाल के लोगों ने करा था। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि गोरखों ने अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया था, तो कब किया था, 1790 में किया था। और 1790 वो तिथि है जबकि नेपालियों ने यानी कि गोरखा लोगों ने क्या करा था, आपके कुमाऊं मंडल पर आक्रमण किया था और उसे क्या कर दिया था, अपने अधिकार में कर दिया था। तो आपको ये डेट बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेनी है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद तो सबसे पहले जब कुमाऊं पे आक्रमण किया कब किया था, 1790 में। उसी के तुरंत एक साल बाद 1791 में, कब, 1791 में गढ़वाल पर भी क्या कर लिया था, गोरखों ने आक्रमण कर लिया था। किंतु वो असफल हो गए थे। ठीक है, वो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रद्युमन शाह थे वो राजा थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध भी जीते थे। तो प्रद्युमन शाह उस समय गढ़वाल के शासक थे। तो जब गोरखों ने 1791 में आक्रमण किया गढ़वाल पर, तो वो क्या हो गए, गोरखे हार गए थे। ठीक है, उस टाइम पे गोरखे हार गए थे। और हारे हुए गोरखों को, जो मैंने आपको गढ़वाल का परमार राजवंश पढ़ाया था तो बताया था कि हारे हुए गोरखों को क्या कहा था प्रद्युमन शाह ने कि हम क्या करेंगे, प्रति वर्ष तुम्हें 2500 रुपये देंगे, तुम क्या करना, जो हमारा गढ़वाल है इस पर आक्रमण दोबारा मत करना। लेकिन गोरखे कहाँ मानेंगे, कोई जिसे ऐसी हरकतें करनी होती है वो नहीं मानता है। उन्होंने क्या करा, फिर दोबारा क्या करा था, फरवरी 1803 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, फरवरी 1803 में उन्होंने दोबारा गढ़वाल पर क्या करा था, आक्रमण किया था। तब जो प्रद्युमन शाह थे वो श्रीनगर छोड़ के कहाँ आ गए थे, शहर की तरफ वो आ गए थे। तो तब भी प्रद्युमन शाह ही थे राजा गढ़वाल मंडल के। जब दोबारा हुआ था आक्रमण गढ़वाल पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल पर सर्वप्रथम गोरखों का आक्रमण कब हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1791 में हुआ था। अगर पूछा जाए 1791 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो वो सफल हुए थे, जी नहीं, वो सफल नहीं हुए थे। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 1791 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो गढ़वाल के शासक कौन थे, तो कौन थे, प्रद्युमन शाह थे। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लियर करने हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा कब आक्रमण किया गया ये पूछा जाए तो फरवरी 1803 में किया गया था। कब किया गया था, फरवरी 1803 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो प्रद्युमन शाह थे वो श्रीनगर छोड़ के शहर की ओर आ गए थे। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, 14 मई 1804। ठीक है, 14 मई को 1803 में दोबारा युद्ध हुआ। उसके बाद 1804 में, 14 मई 1804 में क्या हुआ था, खुड़बुड़ा युद्ध। ठीक है, खुड़बुड़ा युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 1803 में गढ़वाल पे दोबारा आक्रमण हुआ। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह जो थे वो कहाँ आ गए थे, श्रीनगर से वो शहर की ओर भाग गए थे, वहाँ से वो भाग गए थे। तो
फिर उसी के तुरंत बाद 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि प्रद्युमन शाह की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कैसे हुई थी, वो खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे आपके प्रद्युमन शाह। ठीक है, कब हुए थे, 1804 में, 14 मई 1804 में। नेक्स्ट जो इसमें बनते हैं क्वेश्चन, अब देखिए, और उसके बाद क्या हुआ, जो गढ़वाल है, गढ़वाल पर क्या करा, फिर गोरखों ने अपना शासन कर लिया। और उसके बाद अक्टूबर में, कब, अक्टूबर 1814 में, सीधे अक्टूबर 1814 में अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखा क्या हो गया, शासन मुक्त हो गया। तो कैसे हुआ ये, जब मैंने आपको पढ़ाया था गढ़वाल का प्रवार राजवंश, तब आपको समझाया था कि जो सुदर्शन शाह थे, ठीक है, तो सुदर्शन शाह थे, प्रद्युमन शाह थे, इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजी सेना को, क्योंकि जो गोरखों का जो शासन माना गया है वो काफ़ी सख्त माना गया है, अंग्रेजों से भी ज़्यादा सख्त शासन था, किसका, गोरखों का। तो प्रद्युमन शाह इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि तुम क्या करो, हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे या फिर कुछ पैसे, 1 लाख, ऐसी कुछ बात हुई थी कि इतने में आप क्या करना, हमारी मदद कर देना, जो हमें गोरखा शासन है इससे हमें मुक्ति दिला दो। तो अंग्रेजों ने सहायता करी थी, सहायता तो क्या ही करी थी, वो एक सौदा समझ लीजिए उसे, उसके चक्कर में हमें अपने काफ़ी क्षेत्र देने पड़े थे अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो कब हुआ था, ये बात हुई थी 1814 में। 1814 में फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा था, जो गोरखा शासन था उससे मुक्ति दिलाई थी, किसको, गढ़वालियों को। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों ने गढ़वाल पर जो गोरखा शासन था उससे मुक्ति कब दिलाई, तो 1814 में दिलाई थी, उसके 10 साल बाद, कब, खुड़बुड़ा युद्ध के बाद। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो कर्नल निकोलस थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, कर्नल निकोलस और जो कर्नल गार्डनर थे, तो इन्होंने क्या करा, अप्रैल 1815 में, ठीक है, 1 साल बाद 15 में, जो कुमाऊं के अल्मोड़ा और जनरल टरुलॉनी थे, इन्होंने 15 मई 1815 को, कब, 15 मई 1815 को, जो वीर गोरखा थे सरदार अमर सिंह थापा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सरदार अमर सिंह थापा, और जो मलाव का किला था वो किसने जीत लिया था। ठीक है, वीर गोरखा थे अमर सिंह थापा। ठीक है, सरदार अमर सिंह थापा थे, तो इन्होंने क्या करा था, जो मलाव का किला है उसे जीत लिया था। और 27 अप्रैल को, कब, 27 अप्रैल 1815 को ही, मई में ये चीज़ें हुई थी। फिर 27 अप्रैल 1815 को जो कर्नल गार्डनर थे और जो नेपाली गोरखा शासक थे बुमशा, तो इनके बीच हुई एक संधि के तहत क्या हुआ, जो कुमाऊं की जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। ठीक है, किसको सौंप दी गई, अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। और जो अमर सिंह थापा थी, उनकी हार के बाद जो गोरखा थे और जो अंग्रेज़ों थे, इनके मध्य 28 नवंबर 1815 को, कब, 28 नवंबर 1815 को संगोली में एक क्या हुई थी, संधि हुई थी। किस संगोली संधि पूछा भी जाता है कि संगोली संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 28 नवंबर 1815 को। ठीक है, और किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। कई लोग गढ़वाली इसमें गढ़वाल और कुमाऊं का जोड़ के अंग्रेज़ों के साथ कर देते हैं, तो जी नहीं, वो गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी ये संगोली की संधि। और कब हुई थी, 28 नवंबर 1815 को हुई थी। ठीक है, अब जो संगोली की संधि हुई, तो इसमें जो नेपाल सरकार थी वो नहीं मान रही थी। नेपाली लोग क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम संगोली की संधि को नहीं मानेंगे। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा, फरवरी 1816 में, ठीक है, 1 साल बाद, फरवरी 1816 में जो नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को क्या दिया, पराजित कर दिया। भाई तुम मान नहीं रहे हो तो तुम्हें क्या करते, फिर युद्ध ही होना था। तो युद्ध में क्या हुआ, जो गोरखा लोग थे, जो नेपाली लोग थे, वो हार गए। अंततः मार्च 1816 में क्या हुआ, संगोली संधि को फिर करना पड़ा स्वीकार। ठीक है, नेपालियों को स्वीकार करना पड़ा। और कुमाऊं और जो गढ़वाल है उस पर गोरखों का शासन बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था, जिससे कि क्या करते हैं लोग, भाषा में लोग गोरखैली भी कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगी, जो संगोली संधि है वो उसमें था क्या, संगोली जो संधि थी उसकी मुख्य कुछ बातें थी, वो थी क्या, वो मैंने इसमें ऐड नहीं करी है, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि संगोली संधि में जो गोरखा थे, तो गोरखाओं ने जो अपनी दक्षिणी सीमा है उसके किनारे की जो निचली भूमि है उससे अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया था, ये उन्होंने मान लिया था। और उसमें जो गढ़वाल और कुमाऊं के ज़िले थे वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ठीक है, ये सभी किस में हुआ था, संगोली में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा किस संधि के तहत जो गढ़वाल और कुमाऊं ज़िले हैं वो गोरखों ने या फिर नेपाल के लोगों ने अंग्रेज़ों को सौंपा था, तो वो किसके तहत सौंपा था, संगोली संधि के तहत सौंपा था। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट था कि गोरखे सिक्किम से हट गए थे और जो काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट था उसे रखना भी फिर क्या करा, गोरखों लोगों ने स्वीकार किया था। और गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की पर भी क्या हो गई थी, संगोली संधि में सहमति हो गई थी। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि संगोली
सहमति की थी, संगोली संधि की थी, और ये रहा हमारा गोरखा शासन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आधुनिक काल में हमने क्या पढ़ा आज, गोरखा शासन पढ़ा। तो गोरखा शासन के बाद इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों का शासन कैसा रहा है गढ़वाल में वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको गढ़वाल और कुमाऊं पे शासन, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियोस है मैंने जो अभी 1-2 दिन पहले ही आपको बताई है कि गढ़वाल पर परमार वंश का राज, ठीक है। तो मेन वो आपको समझना है, और आपको कुमाऊं पर जो चंद्र राजाओं का शासन था वो समझना। अगर आप उन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आई होप आपको बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको उत्तराखंड का इतिहास समझना है तो आपको वो दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूर चाहिए, ठीक है। तो गोरखा शासन में इतना ही था, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब शासन किया, कब उन्होंने हमला करा गढ़वाल में, कब किया, कब वो असफल हुए, कब सफल हुए। तो ये सभी जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं मैं समझा चुकी हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसे देख लेते हैं, 1-2 बार सुन लेते हैं तो बिल्कुल आप कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत करके आने वाले नहीं हैं, और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो उम्मीद भी है, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जितने भी लोग देखते हैं मेरे चैनल को, देखते हैं जितने भी लोग इस चीज़ को करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन ज़रूर हो, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, उम्मीद है मुझे, और अपनी तैयारी को और बेहतर आप बनाइएगा। मेरे साथ हमेशा आप जुड़े रहें, हमेशा अपने डाउट को क्लियर करते रहें। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे हम आप अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।